हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फिजिक्स क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है। तो मैं आज क्लास 12 का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनके लिए MVVI क्वेश्चन 2026 में जो एग्जाम दीजिएगा उसके मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का हम लोग को SI मात्रक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? SI मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति हम लोग को पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का पहला जो ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा कूलम, तीसरा वोल्ट, चौथा ओम। तो हम लोग को लेना किससे है? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। और विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, विभव होता है वोल्ट और प्रतिरोध होता है ओम। इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया है। अब दूसरा क्वेश्चन दिखाइए। दूसरा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो हम आपको पहले ही क्लास में पढ़ा दिए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ रहा है किस में? कूलम में। यहाँ पर पूछता है ESU में या EMU में पूछता है। कभी सेटअप एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना ESU होता है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम, बी 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम, 9.1 गुना 10⁻−31 कूलम, 9.1 गुना 10⁻−31 कूलम। तो आपको पूछ रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ रहा है। देखिए, जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। अब इसमें हम लोग को माइनस दिया है 2 में, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। तो हमको चेक करना है कि किसमें सही ऑप्शन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में है माइनस, लेकिन देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे 1.6। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बी होगा, क्योंकि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। यहाँ पर भी दिया हुआ है ऑप्शन ए में, लेकिन ऑप्शन ए में माइनस का चिन्ह नहीं है। माइनस चिन्ह नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए हम लोग का नहीं होगा। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी सही। ऑप्शन सी, क्वेश्चन 3 निकालिए आप लोग। अब पूछ रहा है आवेश का बीमा। आवेश का बीमा क्या होता है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 80⁻⁻1, सी 80⁻⁻1 × t, डी 80/2। तो हम लोग पूछ रहा है बीमा। अब देखिए आवेश का बीमा होता है 80 या IT, 80 या IT, क्योंकि Q बराबर जो होता है वह होता है I × T। Q बराबर I × T। ये जो I है ये क्या है? विद्युत आवेश है। Q बराबर IT, I जो हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा? I का मतलब विद्युत धारा, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर और समय हो जाएगा सेकेंड, टाइम। समय हो जाएगा टाइम। तो हम लोग इसको Q बराबर या तो 80 या तो IT जो ऑप्शन होगा, ये दोनों से कोई ऑप्शन हम लोग टिक कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर ऑप्शन है पहला 80। इस तरह से यह आपका आंसर क्वेश्चन 3 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी आवेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। पूछ रहा द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हम लोग को ना ही धनात्मक दिया है ना ही ऋणात्मक दिया है। तो सबसे पहले इस वस्तु को समझने के लिए हम लोग कोई 2 वस्तु ले लेते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। अब देखिए ये जब 2 वस्तु है, इसमें मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन
6 प्रोटॉन, और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, 4 लगा दीजिए यहाँ पर प्रोटॉन। अब इस वस्तु को हमको आवेशित करना है, इस वस्तु को हम लोग को आवेशित करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस वस्तु में से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास आवेश भी है और द्रव्यमान भी है। आवेश अगर इस वस्तु में से इस वस्तु में जाएगा तो द्रव्यमान भी साथ में जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है हम लोग को क्या, कि आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान हम लोग ने धनात्मक पूछा है, न ही ऋणात्मक पूछा है। इसीलिए आपका यह क्वेश्चन जो है ऑप्शन बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें हम लोग को पूछा नहीं है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, घटेगा क्या बढ़ेगा, इस कुछ हमको दिया हुआ नहीं है। इस तरह से आपका आंसर ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हम लोग पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, जो Q होगा आवेश, नंबर N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। हम लोग पूछ रहा है क्या, N, तो N बराबर हो जाएगा Q बटा E। तो हम लोग आवेश दिया हुआ कितना है 8 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। अब यहाँ करना क्या है, दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर 10 जाएगा, तो 16 × 5 = 80। इस तरह से 5 गुना 10⁻⁻19 कूलम होगा। लेकिन जब ये माइनस ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा किसमें, प्लस में, किसमें हो जाएगा, प्लस में। इस तरह से हम आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 आगे कीजिए। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 लाइए। तो आपका अब अगला क्वेश्चन नंबर 6, संबंध Q बराबर NE में निम्न में से कौन सा N का मान संभव नहीं है। तो पूछ रहा है मान संभव कौन नहीं है, पूछ रहा है। तो संभव है नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, नहीं पर निगेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पर है ए में 4, बी में 8, सी में 4.2 और डी में 100। तो जो पूर्णांक संख्या होता है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। तो पूछ रहा है नहीं, तो 4 इसमें, और पूछता ना हाँ कौन कौन है, तो ए, बी और डी सही होता। अब इस क्वेश्चन जो लॉजिक रहता है, आधा, सवा, पौने, ये सब क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब उसका आंसर इसमें पूछ रहा पूर्णांक नहीं होगा। तो ये सब पूर्णांक नहीं होगा, तो पूछ रहा है संभव नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, मतलब पॉइंट और बटा, ये सब ऑप्शन में होगा तो तभी सही होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन जो कह रहा है संभव नहीं है, ऑप्शन ए में 4, बी में 8, सी में 4.2 और डी में 100। अगर संभव नहीं रहता तो ए भी सही, बी भी सही और डी भी सही, डी होता है गलत, लेकिन नहीं है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि सवा, पौने या आधा वाला इसका जवाब गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन या सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। ये क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है। तो पूछ रहा है ई बराबर इतना इलेक्ट्रॉन, ये सब सेम है, 10⁻⁻16, 10⁻⁻17, 10⁻⁻18, 10⁻⁻19। या इस क्वेश्चन का जवाब डी हो जाएगा, 7 का डी। क्योंकि देखिए हम लोग आप लोग बताए हुए पहले से ई बराबर 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम इसका आंसर होगा या होता है। अगला क्वेश्चन 8। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम लोग पूछ रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा Q बटा E। आवेश कितना है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दशमलव उड़ेगा, ऊपर 0, फिर भागने लगेगा, नहीं लगेगा, एक और 0 यहाँ पर दीजिए,
अब 16 पचे 16 छः 96, 96 4, 16 दूना 32, बता कितना 8, 16 पचे 80। अब ऊपर ही चल जाएगा पावर 10 पावर माइनस 19 ऊपर में जाएगा, तो यहाँ पर एगो पावर इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा पावर कितना 10 पावर 18। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वस्तु पर 100 न्यूटन कूलम आवेश हो तो उस पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें क्या करना है, जो आपका न्यूटन कूलम है सबसे पहले इसमें कूलम में चेंज कर दीजिए। कूलम में चेंज करने के लिए 100 गुना 10 पर पावर माइनस 9 इसमें गुना कर देना है, तो हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 कूलम। अब हमको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है एन ई, तो एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्यू बटा ई। यहाँ पर हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन संख्या निकाले हैं ऊपर में 1, और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब जो हमको आवेश निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, एन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो जो इसका जो मान है ऊपर में रख दीजिए, क्यू बराबर 10 पावर माइनस 7। अब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जो कूलम है इसको ऊपर ले जाइए। जब ऊपर ले जाने के बाद क्या होगा, 1 बटा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, और ये जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, इसमें 19 में 7 गया तो हो जाएगा 12। तो 12 का हल करने के बाद इसको पहले हल किए हुए थे, तो हो जाएगा इसको 6.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 कूलम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन ए 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो ऑप्शन ए 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ऑप्शन बी 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 9 गुना 10 पावर, और डी 9 गुना 10 पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर, देखिए ए और बी जो है ऑप्शन देखिए लग रहा है सेम है, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज देखिए प्लस है और यहाँ पर चार्ज माइनस है। तो इस तरह से जो 11 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 11 का ए, 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युता होती है। तो प्लस ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का ए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, पानी का अपेक्षिक परावैद्युत स्थिरांक होता है। ऑप्शन निकालिए, 80, 60, 1, 42.2। ऑप्शन ए माइनस 80 इसका आंसर। अब हवा में ई आर का मान होता है, हवा में ई आर का मान हो जाएगा 1, हवा में ई आर का मान 1 होता है, याद रखिएगा आप लोग। अब 15 का बी, एप्सिलॉन का मात्रक है न्यूटन मीटर पावर माइनस 1 फैराड मीटर पर। ये आपका आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन का मात्रक बी, फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर, या इसका जो ऑप्शन रहता है एफ बाय एम भी रहता है, क्योंकि एफ ऊपर जगह तो इसमें -1 लग जाता है, तो इसको याद रखना है। अब निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है 9 × 9 मीटर फैराडे, 1.6 नहीं होगा, बी नहीं होगा। ऑप्शन सी 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछ रहा है, विशिष्ट आवेश पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्वेश्चन आपको 2011 में पूछा भी है।
ऑप्शन ए 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 11 और बी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सी 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका विशिष्ट आवेश पूछ रहा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर अब पूछ रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी और संरक्षी ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो आपका होता है संरक्षी। क्या हो जाएगा? संरक्षी। ऑप्शन ए सही इसका जवाब। MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 2022 में पूछा है। अब वेक्टर F बराबर 1/4 इंटू Q1 Q2 बाय वेक्टर R का मॉड पावर 3 और R पावर वेक्टर B 1/4 Q2 का R बाय Q क्या नहीं है, ये वेक्टर वाला नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए हल कैसे करना है। क्वेश्चन रिपीटेड भी है। अब अगली क्वेश्चन Q1 ये पूरा सेम है, देख चारों में ये पूरा आपका सेम है। बात बनता है यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम दे दिया है, लेकिन याद रखना है यहाँ पर या तो कैप होगा या तो वेक्टर होगा, यहाँ पर याद रखना है। इस तरह से आपका आंसर ये सही हो जाएगा। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है? तो डायरेक्ट इसका जवाब मारिए 10 पावर 42 मारिए, सही हो जाएगा। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलम का नियम। कूलम का नियम कहता है दो आवेशों के बीच जो बल लगता है और उसके जो बीच की दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका जो जवाब है डी सही है। अब 22 नंबर परावैद्युतांक निर्वात की परावैद्युता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का SI मात्रक होता है। देखिए इसका जो 22 का ऑप्शन ऊपर कीजिए थोड़ा सा, 22 का हो जाएगा डी। इसका क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रखिए, इसका क्वेश्चन कोई उपाय नहीं, डायरेक्ट याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है विद्युत होगा, यहाँ पर गलत थोड़ा सा है। विद्युत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है आवेश के संरक्षण के अनुसार, आवेश की योग्यता के अनुसार, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपको समझना है कुल आवेश पूछ रहा है कि रहेगा कहाँ पर, कुल आवेश संरक्षित रहता कहाँ पर है। तो कुल आवेश संरक्षित रहता है आवेश के संरक्षण के अनुसार। ऑप्शन ए सही जवाब। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल, तो दोगुना तो नहीं है, देखिए पूछ रहा है बीच की दूरी R² पूछ रहा है हम लोग को। जब R² दोगुनी करेंगे तो क्या होगा, चल आराम से पावर 2 है ये है, दोगुना और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाता है इसका आंसर, चौथाई हो जाएगा। अब 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेशों जिनका प्रत्येक का मान 1 कूलम है, उनके बीच वायु में बल होगा। ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ऑप्शन ए बी नीचे कीजिए। उनके बीच वायु में बल हो जाएगा 1 न्यूटन नहीं है, 10 पावर नीचे के ऊपर ये थोड़ा सा, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन हो जाएगा इसका जवाब। अब अगला क्वेश्चन 26 विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। हम लोग पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूछ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो पूछ रहा है क्या कितना होगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 1.6 0.9 1. इसका आंसर होगा ए।
4.78 गुना 10⁻⁻10 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अब पूछ रहा कूलम बल है, पूछ रहा है केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। कूलम बल होता है जो हुआ आपका दोनों हो जाएगा, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो E बराबर F बाई क्यू, E बराबर क्यू है, वेक्टर है ना। पूछ रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो E बराबर हो जाएगा वेक्टर F बाय क्यू, वेक्टर F बाय क्यू, क्यू इंटू एफ होगा नहीं, क्यू बाय एफ होगा नहीं, क्यू बाय वेक्टर एफ होगा नहीं, तो हो जाएगा F बाय क्यू। E बराबर वेक्टर F बाय क्यू इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। जो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होगा ए बी कूलम मीटर, इसका आंसर ए हो जाएगा। 29 का ए कूलम मीटर हो जाएगा, 29 का ए। लास्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। उस पहले वीडियो में बोले हैं, इस वीडियो में बोल रहे हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है, आप लोग 2 नंबर में याद कर लीजिएगा। देखिए पृष्ठीय और आयतन तीनों याद कर लीजिएगा, और इसका एसआई मात्रक बीमा सहित याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर से रहता है। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, पृष्ठीय घनत्व पूछ रहा है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल आयतन, कुल आवेश इंटू कुल आयतन। तो हो जाएगा इसका कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए पृष्ठ मतलब होता है इसका इंग्लिश एरिया, क्या हो जाएगा एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र। इस तरह से रखना है कि पृष्ठ पूछा एरिया, तो हो जाएगा क्यू बाय ए, क्यू बाय ए, या कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आयतन हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह 30 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यहाँ पर समाप्त हुआ। अब अगला जो चैप्टर होगा आपका सेकेंड चैप्टर, उससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव 50-60 के आसपास कराया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक शेयर कमेंट करें कैसा लगा। धन्यवाद।